जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, इस व्रत को आपको निर्जला या फलाहार कैसे करना चाहिए, क्या इस व्रत में आप नमक खा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 16 सोमवार के व्रत में आप प्रसाद में क्या क्या ले सकते हैं और जो प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं उसका सही नियम क्या है। अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि 16 सोमवार का व्रत आपको कब व क्या खाकर खोलना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको 16 सोमवार व्रत में खाने पीने से जुड़े सारे नियम बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 सोमवार व्रत का बहुत अधिक महत्व है। ये व्रत भगवान शिव शंकर को समर्पित है। इस व्रत को संकट सोमवार व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को किसी बड़े संकट से छुटकारा पाने के लिए संकल्प लेकर किया जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी ना हो पा रही हो तो एक बार आप 16 सोमवार का व्रत जरूर रखें। भोलेनाथ अवश्य ही आपकी उस मनोकामना को पूरा करेंगे। बस ध्यान रखें कि 16 सोमवार व्रत में नियमों का पालन बहुत ज़रूरी होता है। ये व्रत थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें नियम थोड़े से सख्त हैं। अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इसके नियमों को पहले अच्छी तरह से समझ लें, तभी इस व्रत को स्टार्ट करें। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत में भोग प्रसाद के नियम बहुत अलग हैं और खाने पीने के भी कुछ नियम हैं। तो पहले नियमों को अच्छे से समझ लें क्योंकि 16 सोमवार व्रत में आप पहले दिन जो भी नियम धारण करेंगे वही नियम आपको 16 सोमवार तक फॉलो करने पड़ते हैं। आप जिस समय पहले दिन पूजा करेंगे उसी समय 16 सोमवार तक पूजा करनी होती है। वैसे 16 सोमवार की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय उत्तम रहता है। जिस प्रसाद से आप व्रत को पहले दिन से शुरू करेंगे 16 सोमवार तक आप उसी प्रसाद को और सेम क्वांटिटी के साथ ही चढ़ाना पड़ेगा। उसे बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रसाद का चयन सोच समझ के करें। बहुत से लोग इस व्रत को फल से उठाते हैं, तो आप 16 सोमवार तक सेम फल और सेम क्वांटिटी में ही चढ़ाएं। इसका आपको ध्यान रखना है और ऐसे फल का चुनाव करें जो आपको हर महीने में आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। सबसे पहले प्रसाद का नियम समझते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद का विशेष महत्व है। आप प्रसाद के तौर पर इसमें चूरमा, खीर, लड्डू, हलवा या मिठाई आदि ले सकते हैं। वैसे 16 सोमवार के व्रत में चूरमे के प्रसाद का बहुत अधिक महत्व है, या बहुत से लोग इस व्रत को फल से भी उठाते हैं। तो आप ऐसे फल का चुनाव करें जो आपको हर मौसम में आसानी से मिल जाए, जैसे केला, सेब आदि, क्योंकि आप जिस प्रसाद से व्रत को उठाते हैं उसे संकल्प के समय बोलना होता है कि मैं इस व्रत को इस प्रसाद से पूरा करूंगी या पूरा करूंगा। और ध्यान रखें कि इस प्रसाद की क्वांटिटी भी फिक्स होती है। आप पहले सोमवार में जितनी क्वांटिटी से प्रसाद चढ़ाएंगे उसी क्वांटिटी में 16 सोमवार तक प्रसाद चढ़ाना होता है। और इस प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा भगवान शिव जी का होता है जो आप पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दे देते हैं या फिर किसी गाय को खिला दें। प्रसाद का दूसरा हिस्सा प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में या अपने घर परिवार के सदस्यों में बांट दें। और प्रसाद का तीसरा हिस्सा आपका खुद का होता है। ये प्रसाद आपको स्वयं ही खाना होता है।
ध्यान रखें कि अपने हिस्से से किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है, भले ही वो आपका पति हो या बच्चा। वो तीसरा हिस्सा पूरा आपको ही खाना है और यही आपका रात का भोजन भी होगा। इसलिए इस प्रसाद की क्वांटिटी उतनी रखें जिससे कि आपका पेट भर जाए। जैसे कि आपकी 4 केले की खुराक है तो आप टोटल 12 केले प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, ताकि उसका तीसरा हिस्सा यानी 4 केले आपके हिस्से में आ जाएं। ऐसे ही चूरमा के प्रसाद में भी करना होता है कि जितनी आपकी खुराक है उसी हिसाब से आप प्रसाद बनाएं, ताकि उसके तीसरे हिस्से से आपका पेट भर जाए, क्योंकि यही आपका रात का भोजन होता है। इसके बाद आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। आप फिर अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं, इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि व्रत को निर्जला करें या फलाहार। तो दोस्तों, ये आपके शरीर की क्षमता के ऊपर है कि आप इस व्रत को कैसे रखना चाहते हैं। आप इसे निर्जला या फलाहार दोनों तरह से रख सकते हैं। बहुत से लोग व्रत के दिन सुबह की पूजा करने के बाद कुछ फलाहार कर लेते हैं, जैसे जल, चाय, दूध, जूस, फल या ड्राई फ्रूट्स आदि, वो भी बिना नमक का, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। इसमें सिर्फ एक टाइम एक अनाज का मीठा भोजन ही किया जाता है, वो भी जो आपने प्रसाद के तौर पर तीसरा हिस्सा रखा है, वही सिर्फ आप रात के भोजन में खा सकते हैं। वहीं बहुत से लोग इस व्रत में पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, निर्जला रहते हैं, सिर्फ शाम की पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मैं पूरा दिन निर्जला उपवास करके अगले दिन व्रत खोल सकता हूँ या नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा होता है जिससे आपको व्रत खोलना है, उसे रात 12 बजे से पहले खाना जरूरी होता है, क्योंकि मान्यता है कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद रात्रि के बाद शिव गणों का हो जाता है। इसलिए आप उस प्रसाद को रात में ही खा लें। लगभग सूर्यास्त होने के बाद 8 बजे रात तक आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लें, यही उत्तम रहता है। लेकिन अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके पूजा करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने अगले दिन बिना स्नान करे ही भोजन कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्रत में एक दिन पहले और व्रत के एक दिन बाद तक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसीलिए आप सोमवार व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, बल्कि बिना प्याज लहसुन का भोजन ही ग्रहण करें। दोस्तों, इस व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जिससे आप पूजा व्रत स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है, और व्रत वाले दिन बाहर का कुछ भी ना खाएं, इसका भी ध्यान रखें। आप बाहर की बनी हुई मिठाई या लड्डू से व्रत को स्टार्ट ना करें। आप घर का बना हुआ कुछ भी प्रसाद भोलेनाथ को अर्पित करें, या फिर फल से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि इस व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी व्रत हो, जितना कम हो सके उतना कम खाना चाहिए, तभी उस व्रत का महत्व होता है। आप सुबह की पूजा करने के बाद इस व्रत में कुछ फलाहार कर सकते हैं, जैसे पानी, दूध, जूस, फल या ड्राई फ्रूट्स आदि। चाहे तो आप दोपहर में भी एक बार कुछ फलाहार ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बार से ज़्यादा आप फलाहार ना लें। बार बार खाते रहेंगे तो व्रत किस बात का। जितना कम हो सके उतना ही कम खाएं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में दिन के समय गलती से भी अनाज का सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ रात को एक बार एक अनाज का मीठा भोजन ही कर सकते हैं, और नमक भी इस व्रत में वर्जित होता है। आप व्रत वाला सेंधा नमक भी इस व्रत में ना खाएं। दोस्तों, एक गलती अक्सर लोग इस व्रत में करते हैं कि जो प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं
वे घर से ही करके ले जाते हैं, जो कि गलत है। आप प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में ही करें। पूजा करने के समय आप घर से 2 दोने या पत्तल ले जाएं। फिर प्रसाद चढ़ाते समय आपको 3 हिस्से करने हैं। आप साथ में एक चम्मच भी ले जाएं, क्योंकि कभी कभी पूजा के समय हाथ में चंदन, रोली, सिंदूर आदि लगा होता है, जो कि प्रसाद में भी लग जाता है। इसलिए आप हाथ की जगह चम्मच से प्रसाद के 3 हिस्से करें। दोस्तों, ये 3 हिस्से आपको बराबर बराबर मात्रा में करने हैं। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप घर पर जब पूजा कर रहे हों उसी समय प्रसाद के 3 हिस्से करें, पहले से नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रसाद कब बनाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रसाद आप शाम की पूजा करने से पहले स्नान करने के बाद बनाएं और फिर पूजा करें। और यदि आप जॉब करते हैं या आपकी दुकान है या कोई बिजनेस है या किसी अन्य कारण की वजह से शाम को पूजा नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आप प्रसाद सुबह बना सकते हैं और पूजा भी सुबह कर सकते हैं। या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आप एक दिन पहले शाम को भी प्रसाद बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप प्रसाद बनाएंगी तो गैस को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके ही भगवान के लिए प्रसाद बनाएं। लेकिन जो लोग सुबह प्रसाद चढ़ाएंगे उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रसाद का तीसरा हिस्सा आपको शाम की पूजा आरती के बाद ही खाना है, ना कि सुबह। और जो लोग शाम को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वे लोग शाम की पूजा के बाद लगभग 8 बजे तक इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत सूर्योदय से लेकर तीसरे पहर तक किया जाता है। इसलिए आप इस व्रत को प्रदोष काल लगभग जब समाप्त होने वाला हो तब इस व्रत को खोलना चाहिए। और इस व्रत को आप प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाकर ही खोलेंगे। साथ में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय होने तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। ज़रूरत पर आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। आप अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करने के बाद ही कुछ और खा पी सकते हैं। तो इस तरह से 16 सोमवार व्रत में खान पान और भोग प्रसाद के नियम होते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।